ईरान के रेगिस्तान के नीचे एक किला है, 26 फीट जमीन के नीचे दबा हुआ और 8 फीट कंक्रीट से ढका हुआ। नटांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल है। इस टॉप सीक्रेट जगह पर गैस सेंट्रीफ्यूज की कतारें लगी हैं, जो पाइपों के एक जटिल नेटवर्क से जुड़ी है। ये सेंट्रीफ्यूज अकल्पनीय गति से घूमते हुए यूरेनियम को समृद्ध करने की कुंजी रखते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो परमाणु ऊर्जा और संभावित रूप से परमाणु हथियार दोनों को ईंधन दे सकती है। सालों से नटांज ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का प्रमाण रहा है। हालांकि हाल के दिनों में इस सुविधा पर एक अजीब सी खामोशी छा गई है। कभी भरोसेमंद तरीके से घूमने वाले सेंट्रीफ्यूज अब खतरनाक दर से फेल हो रहे हैं। ईरानी वैज्ञानिक इस अचानक हुई घटना से हैरान हैं और जवाब खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नियंत्रण प्रणालियां जो काम कर रही हैं, सुविधा को प्रभावित करने वाली खराबी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है। एक अदृश्य दुश्मन ने नटांज में घुसपैठ कर ली है, जिससे ईरान की परमाणु आकांक्षाओं पर एक लंबा साया पड़ गया है। परमाणु जासूसी की गुप्त दुनिया से हजारों मील दूर बेलारूस के हलचल भरे शहर मिन्स्क में 2 साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को एक डिजिटल विसंगति का पता चला। वायरस ब्लोकड़ा नामक एक छोटी एंटीवायरस कंपनी में काम करने वाले सर्गेई उलिस और ओलेग कैपरी डिजिटल दुनिया के रोजमर्रा के खतरों से निपटने के आदी थे। फिर भी वे जिस सॉफ्टवेयर का विश्लेषण कर रहे थे, वह ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह सिर्फ एक और वायरस नहीं था, यह कहीं अधिक परिष्कृत, कहीं अधिक कपटी था। इसने कमजोरियों का फायदा उठाया, सॉफ्टवेयर में खामियां जो डेवलपर्स को भी नहीं पता थीं, जीरो डे कमजोरियां, जैसा कि उन्हें साइबर सुरक्षा हल्कों में जाना जाता है। स्टक्सनेट नाम का यह मैलवेयर एक डिजिटल भूत था, जो सबसे मजबूत सुरक्षा प्रणालियों से भी बच निकलने में सक्षम था। जैसे जैसे उल्लिस और कैपरी ने गहराई से जांच की, उन्हें अपनी खोज की गंभीरता का एहसास हुआ। स्टक्सनेट जंगल की आग की तरह फैल रहा था, 100 से अधिक देशों में 1 लाख से अधिक कंप्यूटरों को संक्रमित कर रहा था और ईरान सीधे इसके निशाने पर था। स्टक्सनेट को जानकारी चुराने या फिरौती के लिए कंप्यूटर को बंधक बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसका उद्देश्य कहीं अधिक भयावह था, शारीरिक नुकसान पहुंचाना। यह मैलवेयर की एक नई नस्ल थी, एक साइबर हथियार जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। स्टक्सनेट की विनाशकारी क्षमताओं के केंद्र में एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर को लक्षित करने की क्षमता थी, सीमेंस स्टेपरसेप्ट। औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला यह सॉफ्टवेयर नटांज में सेंट्रीफ्यूज को नियंत्रित करने वाला अदृश्य हाथ था। स्टक्सनेट 4 जीरो डे कारनामों के अपने शस्त्रागार का उपयोग करके किसी भी सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर सकता है। नटांज सुविधा के नियंत्रण प्रणालियों के केंद्र में गहराई से प्रवेश कर सकता है। अपनी उपस्थिति को और छिपाने के लिए मैलवेयर ने रियलटेक सेमीकंडक्टर और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विश्वसनीय कंपनियों से चुराए गए वैध डिजिटल प्रमाण पत्रों को नियोजित किया। यह भेड़ के कपड़ों में एक डिजिटल भेड़िया था। स्टक्सनेट का निर्माण दुष्ट हैकरों या साइबर अपराधियों का काम नहीं था। यह दुनिया की 2 सबसे दुर्जय खुफिया एजेंसियों CIA और इजरायली मोसाद द्वारा संचालित एक सावधानीपूर्वक नियोजित ऑपरेशन था। राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के तहत शुरू किया गया और राष्ट्रपति बराक ओबामा के तहत जारी रखा गया। इस गुप्त ऑपरेशन, जिसका कोड नेम ओलंपिक गेम्स था, का एक ही उद्देश्य था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पंगु बनाना। यह ऑपरेशन अपने दायरे और जटिलता में दुस्साहसी था। CIA ने डच खुफिया विभाग की मदद से नटांज सुविधा में घुसपैठ करने में कामयाबी हासिल की और एक अंदरूनी सूत्र के माध्यम से स्टक्सनेट मैलवेयर लगाया। डिजिटल तोड़फोड़ के इस कृत्य ने युद्ध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे साइबर संघर्ष के एक नए युग की शुरुआत हुई। भाग 5, साये में तोड़फोड़। नटांज में काम करने वाले ईरानी वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि एक खामोश तोड़फोड़ करने वाला उनके सिस्टम में घुसपैठ कर चुका है। स्टक्सनेट साये में छिपा हुआ धैर्यपूर्वक हमला करने के उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। जब ऐसा हुआ तो प्रभाव विनाशकारी थे। सेंट्रीफ्यूज पर कहर बरपाने के लिए डिजाइन किया गया मैलवेयर नियंत्रण प्रणालियों को परस्पर विरोधी कमांड भेजने लगा।
प्रति मिनट हजारों चक्कर लगाने वाले सेंट्रीफ्यूज को तेजी से धीरे फिर तेजी से घुमाने का निर्देश दिया गया, जिससे वे अपनी परिचालन सीमा से आगे निकल गए। कंट्रोल पैनल की निगरानी कर रहे ईरानी वैज्ञानिकों को भ्रमित करने वाली रीडिंग का सामना करना पड़ा। स्टक्सनेट ने चालाकी से कंट्रोल रूम को झूठा डेटा खिलाकर अपने असली इरादों को छुपाया, जिससे ऐसा लग रहा था कि सेंट्रीफ्यूज सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इस डिजिटल धोखे ने मैलवेयर को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए कीमती समय दिया। भाग 6, नतीजा और वैश्विक अलार्म। नटांज पर स्टक्सनेट का प्रभाव महत्वपूर्ण था। मैलवेयर अपने अथक हमले में सुविधा के 7000 सेंट्रीफ्यूज में से अनुमानित 1000 को निष्क्रिय करने में कामयाब रहा, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम अनुमानित 2 साल पीछे चला गया। हमले की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। सरकारें और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ समान रूप से हमले के परिष्कार और दुस्साहस से स्तब्ध थे। स्टक्सनेट का इरादा कभी भी नटांज की सीमाओं से आगे फैलने का नहीं था। हालांकि एक प्रोग्रामिंग त्रुटि, एक ही चूक ने मैलवेयर को जंगल में भागने की अनुमति दी, जो तेजी से ईरान की सीमाओं से आगे फैल रहा था। दुनिया भर में 2 लाख से अधिक कंप्यूटर संक्रमित हो गए, जिससे साइबर हमलों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की भेद्यता के बारे में खतरे की घंटी बज गई। भाग 7, परिणाम। साइबर युद्ध का एक नया युग। स्टक्सनेट हमले के मद्देनजर दुनिया युद्ध के इस नए रूप के निहितार्थों से जूझ रही थी। भौतिक और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखा अपरिवर्तनीय रूप से धुंधली हो गई थी। अब राष्ट्रों का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, पावर ग्रिड, जल उपचार संयंत्र, परमाणु सुविधाएं साइबर हमलों की पहुंच से सुरक्षित नहीं थे। स्टक्सनेट ने एक नए युग की शुरुआत की थी, जहां डिजिटल हथियार वास्तविक दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते थे, संभावित रूप से पारंपरिक हथियारों की विनाशकारी क्षमताओं को पार कर सकते थे। इस हमले ने साइबर युद्ध की नैतिकता और वैधता के बारे में भी गंभीर प्रश्न उठाए। क्या स्टक्सनेट युद्ध का एक कार्य था? इस नए डिजिटल युद्ध के मैदान में जुड़ाव के नियम क्या थे? इन सवालों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस जारी है, जो साइबर स्पेस को नियंत्रित करने के लिए एक वैश्विक ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। भाग 8, एट्रीब्यूशन की पहेली। स्टक्सनेट के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को अपराधी के रूप में इंगित करने वाले भारी सबूतों के बावजूद दोनों देशों ने रणनीतिक अस्पष्टता की नीति बनाए रखी है। न तो अपनी भागीदारी की पुष्टि की है और न ही इनकार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुफिया समुदाय के अंदर गुमनाम स्रोतों का हवाला देते हुए ऑपरेशन ओलंपिक खेलों का एक विस्तृत विवरण प्रकाशित किया, जिसमें स्टक्सनेट हमले की उत्पत्ति और निष्पादन पर प्रकाश डाला गया। हालांकि जिम्मेदारी के आधिकारिक प्रवेश के अभाव में इस तरह के गुप्त साइबर अभियानों के दीर्घकालिक निहितार्थों के बारे में प्रश्न बने हुए हैं। एट्रीब्यूशन की कमी वृद्धि और प्रतिशोध की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा करती है, संभावित रूप से राष्ट्रों के बीच साइबर हमलों के आदान प्रदान को ट्रिगर करती है। भाग 9, स्टक्सनेट की स्थायी विरासत। स्टक्सनेट केवल मैलवेयर का एक परिष्कृत टुकड़ा नहीं था, यह साइबर युद्ध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसकी विरासत आज भी दुनिया को आकार दे रही है, जो साइबर हथियारों की विघटनकारी और विनाशकारी क्षमता की कठोर याद दिलाती है। इस हमले ने राष्ट्रों को अपने साइबर सुरक्षा मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया, जिससे साइबर सुरक्षा में निवेश में वृद्धि हुई और साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए नई रणनीतियों का विकास हुआ। स्टक्सनेट ने प्रदर्शित किया कि डिजिटल और भौतिक दुनियाएं अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं और साइबर स्पेस में हमलों के वास्तविक दुनिया के परिणाम हो सकते हैं। जैसे जैसे तकनीक अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे